बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। तो हमने जो है वो एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनकी जो है क्लासिफिकेशन जो है वो भी मिसालों के ज़रिए हमने बयान करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जनाब हम चलते हैं पेज नंबर 7 पे। तो देखिए जी, आपके पास एलिमेंट्स का ये टॉपिक जो है वो आप पूरा इसे राइट करेंगे। एक तो इसमें एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो राइट की हुई है कि ठीक है जी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द सब्सटेंस मेड अप ऑफ द same type of atoms having same atomic number and can't be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। तो ये जी डेफिनेशन है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद जनाब ये सारी जो है इसकी आप थ्योरी राइट आउट करेंगे। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से है। एक है उनकी फिज़िकल कंडीशंस, फिज़िकल हवाले से क्लासिफिकेशन, जिसमें उनको जो है वो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो है वो चेंज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, और जिसकी एग्जांपल्स भी ये दी हुई हैं। ठीक है, कॉपर, जिंक, यही आप राइट करेंगे। और दूसरी जो है वो उनकी जो है प्रॉपर्टीज़, उनकी जो है वो डिवीज़न की गई है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पे। तो यही आप टॉपिक जो है सारा शुरू से लेकर एंड तक आप लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये भी आप लिख सकते हैं टेबल जो आपने याद किया हुआ है, नेचुरल ऑकरनेस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। तो इसमें जो है वो आप पूरा टॉपिक जो है राइट आउट कर लेंगे। और अगर पूरा ना हो सके तो कम से कम जो है यहाँ से तो लाजमी आप स्टार्ट लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको बता दिया गया है कि इसकी डेफिनेशन है और इसमें जो नीचे जो है वो मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया है और इसकी जो है वो क्लासिफिकेशंस भी डिस्कस की गई है। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि जी लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। देखिए आपने 5 खसूसियात बयान करनी है कम से कम। ठीक है, जिसमें आप बताएं कि हमारे पास जो कंपाउंड है किस तरह से मुख्तलिफ है मिक्सचर से। तो इसके लिए हम चलते हैं जी पेज नंबर हमारे पास है जी 11 पे चलते हैं। तो देखिए जी पेज नंबर 11 पे आपके पास लिखा हुआ है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो 7 पॉइंट्स है, तो आप कम अज़ कम जो है वो 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बेहतर तो ये है कि 7 के 7 ही अच्छे से याद करें, क्योंकि अगर कोई जो है वो भूल भी जाए तो फिर आपके जो है 5 पूरे हो सकें। तो इसमें कंपाउंड और मिक्सचर है। तो इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम बनाया हुआ, ठीक है, एक तरफ कंपाउंड एक तरफ मिक्सचर, तो आप भी जब राइट करेंगे तो इसी तरीके से ही एक तरफ कंपाउंड एक तरफ मिक्सचर लिख के उनकी जो डिफरेंसेस है वो राइट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो जी हम इसके लिए चलते हैं पेज नंबर 19 पे। तो देखिए जी इसका जो आंसर है वो मैं जस्ट आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे एक पेज मिसिंग है हमारे पास इस बुक में। तो देखिए जी इसका आंसर जो है सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
फॉर एग्जांपल H2, ठीक है, उसके बाद H2O, इस तरह से। उर्दू में मैं बता देता हूँ जी कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि आज़ादाना रह सकता है और हमारे पास जो है वो सब्सटेंस की तमाम खसूसियात को ज़ाहिर करता है, मालिक्यूल कहलाता है, ठीक है। और एग्जांपल H2O हो गया, CO2 हो गया और H2 हो गया। तो ये आपने मालिक्यूल की आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी, ठीक है, और एग्जांपल भी बता दी। अब है जी ग्राम मालिक्यूल। तो ग्राम मालिक्यूल के लिए हमने जो है वो लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस किया था। इस यहाँ पे पेज मिसिंग है वो हमारे पास इस बुक में, तो मैंने जो है वो पिक्चर ली थी बुक की और उससे आपको पढ़ाया था। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास आपके पास पेज नंबर 17 होगा आपकी बुक का, और उसमें हमने ग्राम मालिक्यूलर मास जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि द मालिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मालिक्यूलर मास और ग्राम मालिक्यूल। उसके बाद हमने 3 एग्जांपल्स भी दी थी कि 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन थी वो। फिर उसके बाद 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O 18 ग्राम, और वो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर था। तो हम ये लेक्चर नंबर 18 के अंदर सारा डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर लेक्चर नंबर अगर आप 18 देखें तो उसके अंदर ग्राम मालिक्यूल, ठीक है, ग्राम एटम और उसके बाद फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला, ठीक है, ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं उस लेक्चर के अंदर। तो आपने क्या करना है, अब पहला जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने मालिक्यूल की डेफिनेशन बताई, आपको एग्जांपल्स दी, उसके बाद ग्राम मालिक्यूल की जो डेफिनेशन और एग्जांपल है आपकी बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर और लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी भी मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो बता दी हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 2। इसमें पूछ रहा है कि एटम्स एंड ग्राम एटम्स के अंदर जो है वो फ़र्क बताएं आप। तो देखें जी एटम हमारे पास क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल H है हाइड्रोजन अकेला, Ne है तो He है हीलियम है, नाइट्रोजन है, N है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह सिम्बॉलिकली आप इस तरह लिख सकते हैं कि HgON इस तरह से, ठीक है। ये किसकी है, एटम्स की। उर्दू में बता देता हूँ कि जो है वो मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ठीक है, और हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो हिस्सा लेता है, एटम कहलाता है, ठीक है। तो जी ये तो होगी एटम की डेफिनेशन। अब जनाब ग्राम एटम, तो ग्राम एटम लेक्चर नंबर 18 के अंदर और आपकी बुक पे पेज नंबर 17 के ऊपर राइट है कि हमारे पास ग्राम एटम क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। और इसकी भी हमने 3 एग्जांपल्स जो है वो 2 एग्जांपल्स की थी लेक्चर नंबर 18 के अंदर कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम और इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से आप इसकी एग्जांपल भी राइट आउट कर सकते हैं। इसमें बेशक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ना लिखिएगा तो वैसे भी लिख सकते हैं कि 1.008 ग्राम और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड पार्ट इसका मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास के लिए जो है वो हमने पीछे पढ़ रखा था, आपके पेज नंबर है आपके पास जनाब ये पेज नंबर है आपके पास 13 और 13 पे आपने जो है वो डिस्कस कर लिया था हमने, और लेक्चर नंबर हमारा ये 12 था कि द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is its molecular mass. For example, molecular mass of the chlorine Cl2 is 71 amu, of water is 18 amu and the carbon oxide CO2 is 44 amu.
तो ये भी जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है ये आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स आ गई, और साथ ही उसने जो है क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था कि मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमने मोल्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, तो वहाँ पे चलते हैं और आपको जो है वो मोलर मास जो है उसका बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैसे मोलर मास होता है क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, कि हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या कहलाता है जी, हमारे पास मोलर मास कहलाता है। तो इसके लिए आपको चलते हैं एवोगाड्रोस नंबर पे ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है जी आपके पास रिलेशन इसका। अगर आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, नाउन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मोलर मास की डेफिनेशन आप लिखेंगे कि जी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, यानी कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है वो हमारे पास मोलर मास कहलाता है, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितने आपके पास जी, 16 ग्राम है, ठीक है। और उसके अलावा और एग्जांपल आपके पास क्या है कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है, 44 ग्राम है। और मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, CaCl2 आपके पास कितना है जी, 111 ग्राम, ठीक है, 111 ग्राम है आपके पास। तो ये आता किस तरह से है जी, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपने जो है नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आप जो है ये दोनों फार्मूलाज भी राइट कर देंगे। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की जानिब। तो इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि जी केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला, इनके दरमियान आपने फ़र्क बताना है, ठीक है। तो कैसे फ़र्क बताएंगे, सबसे पहले आप जो है केमिकल फार्मूला उसकी डेफिनेशन राइट आउट करेंगे कि हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर, और आपकी बुक का ये पेज नंबर है जी 11। और यहाँ पे जी लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो उसने पूछा था कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या है कि आपके पास कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला as elements are represented by the symbol. Chemical formula of the compounds are written keeping the following steps in consideration. ठीक है जी, तो आपके पास केमिकल फार्मूला क्या होता है, आपके पास केमिकल फार्मूला जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट, सिंबल जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिकल फार्मूला जो है आपका कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये इसके साथ आप एग्जांपल्स भी कर लेंगे, या जो एग्जांपल्स दी हुई हैं जिस तरह NaCl की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने साथ ही मिक्स किया हुआ है इसके, वो है कि हमारे पास ग्राम फार्मूला क्या होता है। तो ग्राम फार्मूला जो है वो हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। वहीं पे हमने जो है वो ग्राम फार्मूला मास भी जो है वो डिस्कस किया था। तो हमारा पेज नंबर जनाब 19 था, हमारा इधर पेज मिस है, एक देखें 18 है, और उससे ऊपर जो है वो हमारे पास 16 है, 17 पेज पे है आपकी बुक पे। और वहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था,
और उसमें लिखा हुआ कि द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला। और फिर साथ ही NaCl और CaCO3 की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो भी आप जो है वो राइट आउट करेंगे साथ में। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। और अब हम बढ़ते हैं अपनी आज के टॉपिक के लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जी मोल इज SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। देखिए जो है वो SI यूनिट जो है वो मोल जो है वो SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, इसको जो है इसकी तारीफ़ करें मिसालों के ज़रिए। तो चलिए जी इसकी तारीफ़ करते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए से। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक, मोल वाला, ठीक है, मोल। तो ये जो है आप राइट करेंगे कि मोल इज डिफाइंड एज द एब्रीवेटेड एज मोल, ठीक है, ये आप राइट आउट करेंगे। इसके बाद जो है इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी राइट आउट कर लेंगे, ठीक है, कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी, इसको भी मोल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जी आप ये वाली एग्जांपल्स भी राइट आउट करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूलाज भी राइट आउट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो जी बस यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप जो है वो ये राइट आउट कर लेंगे। ठीक है जी, हमारा जो क्वेश्चन था कि मोल इज ऐसे यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। तो हमने एग्जांपल्स के ज़रिए जो है वो उसको शो करवा दिया है, इसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं ये वाली, ठीक है, एटॉमिक मास और ये वाली जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। और आपने डेफिनेशंस भी लिख देनी है इसकी और फार्मूलाज भी जो है वो राइट आउट कर लेने हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यही वाला है, ठीक है। एक तो आपके पास ये हो गया जी, इसकी मज़ीद अगर आप एग्जांपल्स मज़ीद आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ये वाली 3 एग्जांपल जो है वो भी आप राइट आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसमें हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिनको आप अच्छे से जो है वो राइट आउट कर लेंगे। खासकर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप ज़रूर राइट करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो रीड करके सुनाई हैं, ठीक है, पढ़ के बताई हैं आपको, ठीक है। और हमारे पास एक पेज मिसिंग था जो कि हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके साथ जो है वो आप डिफ्रेंशिएट भी लिखेंगे और उनकी एग्जांपल्स भी राइट आउट करेंगे। तो मिलते हैं जी हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।